हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज का लेक्चर जो होएगा वैदिक मैथ से रिलेटेड होएगा, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड एक ट्रिक्स एंड टिप्स को सीख के लेंगे, समझ के लेंगे। डियर फ्रेंड, ये वैदिक मैथ का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स का लेक्चर नंबर 11 रहेगा, जिसमें हम फ्रेंड मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड एक और ट्रिक को सीखेंगे। अब ये जो ट्रिक है फ्रेंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉमन बेस नंबर, मतलब कि फ्रेंड जो मल्टीप्लिकेशन का जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमें दिए जाएंगे वो मल्टीप्लिकेशन के कॉमन बेस नंबर से ही रिलेटेड नंबर रहने वाले। पर फ्रेंड उसमें भी दो टर्म्स और कंडीशन है। पहली टर्म्स एंड कंडीशन क्या है फ्रेंड? वन नंबर ऑफ अ प्रोडक्ट इज मोर देन इट इज अ बेस नंबर। अब है कि नहीं, जो बेस नंबर रहेगा ना, दो नंबर में से एक नंबर एक ऐसा रहेगा जो अपने बेस नंबर है उससे क्या रहेगा, कुछ ज्यादा रहेगा, और एक नंबर जो रहेगा फ्रेंड लेस देन इट इज अ बेस नंबर, मतलब कि उसका क्या रहेगा, वो बेस नंबर से कुछ नंबर कम रहेगा। जब हमें ऐसे दो नंबर ऑफ प्रोडक्ट को मल्टीप्लिकेशन करना है तो वैदिक मैथ के मेथड के थ्रू उसको इजी वे में, आसान वे में हम किस तरह से करके लेते, उसको हम आज के लेक्चर में सीख के लेंगे, समझ के लेंगे। जनरली फ्रेंड एक बार रिमाइंड कराना चाहूंगा, एग्जाम्पल ऑफ नंबर ऑफ बेस नंबर, मतलब कि आपको यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे मिलेंगे जो 10 नंबर से कुछ ज्यादा रहेंगे या 10 नंबर से कुछ कम रहेंगे। कुछ ऐसे नंबर मिलेंगे फ्रेंड जो 100 नंबर से कुछ ज्यादा रहेंगे, मोर देन रहने वाले, और कुछ लेस देन रहने वाले, और कुछ 1000 नंबर से ज्यादा रहेंगे और कुछ 1000 नंबर से ही क्या रहने वाले फ्रेंड, कम रहने वाले। हो सकता है वो 10,000 से ज्यादा रहेंगे या 1 लाख से ज्यादा रहेंगे या कम रहेंगे, या 10,000 से ज्यादा या कम रहेंगे। ऐसे नंबर का, यानी कि इस तरह के नंबर ऑफ प्रोडक्ट का हमें जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन करना होता है आपस में, तो हम किस तरह से वैदिक मैथ के थ्रू करते हैं आज के लेक्चर में हम देखेंगे। फ्रेंड आपका जो डाउट है बेस नंबर किसे कहा जाता है वो तो अभी क्लियर होगा। कुछ नंबर ऐसे रहेंगे जो 10 नंबर से ज्यादा रहेंगे और कम रहेंगे, कुछ नंबर ऐसे रहेंगे जो 100 नंबर से ज्यादा रहेंगे या कम रहेंगे, कुछ नंबर ऐसे रहने वाले जो 1000 से ज्यादा रहेंगे या कम रहेंगे, और कुछ ऐसे नंबर रहेंगे जो 10,000 से ज्यादा रहेंगे या कम रहेंगे। इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है यही आज हम सीखने वाले। अब फ्रेंड आप नोटिस कर रहे होंगे ना, ये दो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है यहाँ पे 107 एंड 95। 107 एक नंबर है और एक 95 नंबर है। अब ये किससे ज्यादा है फ्रेंड? एक तो 100 से ज्यादा है और एक क्या है, 100 से कम है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद में दूसरे एग्जांपल में भी आप देखो फ्रेंड, यहाँ पे ये जो नंबर है 1012, ये कितने थाउजेंड से क्या है, ज्यादा है, और 992 ये किससे कम है फ्रेंड? 1000 से ही कुछ कम है। मतलब कि हम साफ साफ कह सकते हैं ना फ्रेंड, ये जो दो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, एक क्या है 1000 से कुछ ज्यादा है और एक 1000 से कुछ कम है ना फ्रेंड। तो इस तरह के नंबर ऑफ प्रोडक्ट का हमें मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है यही हमें आज देखना है। देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, जब कभी भी ऐसे नंबर का प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो साइड में क्या करना है, पहले जो जितना ज्यादा है उसको लिख दीजिए। अब ये 100 से कितना ज्यादा है फ्रेंड? 100 ज्यादा है, उसको प्लस में साइन देकर यहाँ पे लिख दीजिए। फिर जो अब नीचे का नंबर आप देख रहे होंगे फ्रेंड, वो 100 से कितना कम है फ्रेंड? 5 कम है। ठीक है, तो मैं माइनस की साइन डाल के यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ। उसके बाद में फ्रेंड अब क्या करना है, ट्रिक नंबर, पहले तो अपने ट्रिक की फर्स्ट स्टेप क्या करें, जो जितना ज्यादा है हमने उसको उतना लिखे, जो जितना कम है उसको उतना हमने लिखे। दूसरे स्टेप में क्या करना है फ्रेंड, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 7 5 जा 35। अब यहाँ पे हमने 35 लिखा। फ्रेंड नोटिस कीजिए, जो 100 के आगे कितने जीरो है फ्रेंड? 2 जीरो, और हमारा नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी कितने डिजिट का है? 2 डिजिट का। तो मतलब इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की हमें जरूरत है क्या? नहीं है। अब यहाँ पे फ्रेंड एक चीज अब और करने की, स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने क्या किए, जितना ज्यादा जितना कम है उसको लिखे। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किए, इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन। अब स्टेप नंबर 3, कॉम्प्लीमेंट रूल। कॉम्प्लीमेंट रूल मतलब फ्रेंड ऑल फॉर 9 लास्ट फॉर 10, ऐसे नंबर जो सबको 9 से करेंगे और आखिरी में 10 से सब्सट्रैक्शन करेंगे। ये 3 को 9 से सब्सट्रैक्ट करिए फ्रेंड, और 5 को 10 से सब्सट्रैक्ट कीजिए। 9 में से 3 गए तो कितने रहेंगे फ्रेंड?
6 रहने वाले। 10 में से 5 गए तो फ्रेंड 5 ही रहने वाले। ठीक है फ्रेंड, ये यहाँ पे आ गए। अब फ्रेंड क्रॉस एडिशन या क्रॉस सब्सट्रैक्शन, एडिशन की जगह पे एडिशन कीजिए, सब्सट्रैक्शन की जगह पे सब्सट्रैक्शन कीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस एडिशन कर रहा हूँ। 95 में 7 को ऐड कर रहा हूँ तो कितना हो रहा है, 102। अब ये 102 फ्रेंड इधर ला के लिख दीजिए उसको, और यही हमारा फाइनल आंसर होएगा फ्रेंड। चाहे तो आप अपने कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हो। 10 to 65, यही ये दो नंबर ऑफ प्रोडक्ट का आपस में मल्टीप्लीकेशन का आंसर आएगा फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड, ये जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है ये 1000 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। उसके बाद में ये 1000 से कितना कम है फ्रेंड, जो नीचे का नंबर है 8 कम है। ये ऊपर वाला प्लस में है तो नीचे वाला क्या है, माइनस में है। अब जनरली फ्रेंड इन दोनों का आपस में क्या करेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन। 12 8 जा 96। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे ये 96 लिख रहा हूँ। फ्रेंड पन अभी नोटिस करें, पहली स्टेप में हमने क्या करा, जितना ज्यादा है या जितना कम है उसको उतना लिखा। दूसरी स्टेप में क्या करा, यहाँ पे इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन करके लिखा। पर मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में फ्रेंड एक और चीज रहती है, यहाँ पे देखिए जो 1000 का डिजिट है कितने डिजिट में है फ्रेंड, 3 डिजिट है, 0। उसके आगे 0 कितने, 1000 के 3 डिजिट के, मतलब कि 3 0 है। तो हमारे क्या करना पड़ेगा, इसको ये जो 96 है इसको 3 डिजिट का बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे और एक एक 0 ऐड करेंगे। अब एक 0 ऐड कर दिए फ्रेंड, उसके बाद में हमारी नेक्स्ट स्टेप को अप्लाई करने का, नेक्स्ट स्टेप यानी कॉम्प्लीमेंट रूल की, ऑल फॉर 9 लास्ट फॉर 10 की स्टेप को। अब यहाँ पे क्या करूंगा, सबको 9 से, आखिरी वाले को 10 से। अब ये 9 में से 0 होगा तो एज इट इज फ्रेंड 9 ही आएगा। 9 में से 9 गए तो यहाँ पे 0 आएगा फ्रेंड। और ये 10 में से 4 गए तो कितना रहे, 6 गए तो कितना रहेगा, 4 रहेगा, यहाँ पे ये आगा। उसके बाद में फ्रेंड हमारी फाइनल स्टेप क्रॉस एडिशन या क्रॉस सब्सट्रैक्शन। मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस एडिशन कर रहा हूँ फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, 992 में 12 ऐड करें तो कितना होगा, 1004। ठीक है, अब ये 1004 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और यही नंबर को लाके इसके नीचे लिख रहा हूँ। कितना हो जाएगा देख लीजिए, आपके कैलकुलेटर आपके पास है तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, 1004 904, ये आंसर आपका आ जाएगा कैलकुलेटर में। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद में ये 10,000 का डिजिट का गणित करेंगे फ्रेंड। अब ये 10,000 का जो मल्टीप्लीकेशन का है तो ये 10,000 से कितना ज्यादा है फ्रेंड, ऊपर वाला प्लस की साइन देकर लीजिए, 13 ज्यादा, 13 ज्यादा है। उसके बाद में ये 10,000 से कितना कम है, नीचे वाला 4 कम है फ्रेंड। ठीक है, माइनस की साइन दीजिए और यहाँ पे 4 लिखिए। अब फ्रेंड ये तो लिख दिया हमने, ये पहली स्टेप में जितना ज्यादा था उतना लिखे, जितना कम था उतना लिखे। दूसरी स्टेप हमारी क्या है, आपस में इनका मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणाकार। अब इसको 13 4 जा 52 होएगा फ्रेंड, 13 4 जा 52। अब फ्रेंड यहाँ पे नोटिस कीजिए 10,000 के आगे कितने 0 है फ्रेंड, 4 0। और हमारा मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने डिजिट का आया फ्रेंड, 2 डिजिट का। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट रूल अप्लाई करने के पहले इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसलिए इसको क्या कर रहा हूं, इसके आगे 2 0 ऐड कर रहा हूं। अब उसके बाद में यहाँ पे थर्ड स्टेप हमारी कॉम्प्लीमेंट की, कॉम्प्लीमेंट रूल अप्लाई करने का, ऑल फॉर 9, सबको 9 से, आखिरी वाले को 10 से। अब सबको 9 से सब्सट्रैक्ट करने का, आखिरी वाले को कितने से करने का फ्रेंड, 10 से करने का। अब 9 में से 0 का तो कितना रहेंगे फ्रेंड, 9 ही रहने वाले। 9 में से अगेन 0 गए तो क्या रहने वाला है, 9 ही रहने वाला। और 9 में से 5 गए तो कितना रहने वाला है फ्रेंड, 4 रहने वाला है। और 10 में से 2 गए तो कितना रहने वाला है फ्रेंड, 8 रहने वाला है। ठीक है, ये हमारा आधा आंसर तैयार। अब आधे आंसर को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस एडिशन या क्रॉस सब्सट्रैक्शन। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे फ्रेंड, क्रॉस एडिशन कर रहा हूं। ठीक है फ्रेंड, अब 9,996 में 13 या 13 ऐड करें तो कितना होगा फ्रेंड, 10,009। और ये 10,009 को हिला के इधर लिख दीजिए फ्रेंड, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 10,009 99 48, ये आपका फाइनल आंसर है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आज जो हमने ट्रिक सीख के ली आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में बताएं। और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो इतनी अच्छी आपको ट्रिक सिखाई गई है आप भी अपने घर पे या होम पे सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए और इसको और इम्प्रूव कीजिए।
अगर से आपको इसके आज के जो लेक्चर से कुछ डाउट रहता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताएं। हम डेफिनेटली हो सके तो आपके कमेंट्स या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। और फ्रेंड, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।